अब प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इसी को आगे कर सकते हैं। एक स्टेप और ऐड कर दीजिए, डाइल्यूट NaOH ऐड कर दीजिए। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और डाइल्यूट क्यों? पानी डालना बहुत आवश्यक। जब आप डाइल्यूट NaOH डालेंगे, अब आप देखिए S डबल बॉन्ड O, ये बड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके चलते ये हाइड्रोजन थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस OH- डाल दें तो pH SO यहाँ N पर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस डिलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज भी हो जाए। तो सॉल्ट बना दिया, जी हाँ। आयनिक कंपाउंड बना दिया, जी हाँ, OH- के साथ। तो ये तो पानी में घुल जाएगा। और आमतौर पर अगर बेंजीन लगी हुई हो तो ऐसे सब्सटेंसेस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते नहीं, बेंजीन थोड़ी हाइड्रोफोबिक है। पर अगर आयन बन गया, प्लस माइनस में से कोई चार्ज आ गया, फिर घुल जाता है। तो जब आपने एक्वस NaOH डाला और उसके बाद उसको देखिए, अगर एक ही होमोजेनस सोल्यूशन दिखाई देता है, इसका मतलब सबका मालिक एक, ये प्राइमरी अमीन है। और अगर इसी में सेकेंडरी रहा होता तो क्या होता? आप इसमें एक्वस NaOH डालिए, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अब इस नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन बची नहीं है। तो अब आप देखेंगे दो लेयर्स, एक एक्वस लेयर होगी, टेस्ट ट्यूब में आपको दो लेयर्स दिखाई देंगी। एक एक्वस लेयर पानी की जिसमें NaOH है, और उसके ऊपर एक दूसरी लेयर दिखाई देगी, किसकी? इस सोल्यूशन की। जब दो लेयर दिखाई दे तो सेकेंडरी, जब एक ही सोल्यूशन दिखे तो प्राइमरी। बहुत ही इजी है, 2 पे सेकेंडरी, 1 पे प्राइमरी। तो ये सेकेंडरी इसका लक्षण है। ये बहुत ही क्लासिक टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट, जो डिस्टिंग्विश कर लेता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में। सिंगल लेयर, प्राइमरी, डबल लेयर, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सबसे पहले वो ऐड करें। फिर ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखें। डेंस वाइट फ्यूम्स आती हैं तो प्राइमरी या सेकेंडरी है, नहीं आती है तो टर्शियरी है। फिर एक्वस NaOH डालें, शेक करें। अगर एक ही लेयर दिखती है तो प्राइमरी है, 2 लेयर्स दिखती हैं तो सेकेंडरी है। This, my dears, is the summary of Hinsberg test for distinguishing between primary, secondary and tertiary means.